पीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट का आगे का भाग सेकंड पार्ट हम देखेंगे। टुडे वी लर्न अबाउट साइंटिस्ट सीवी रमन। सीवी रमन की बायोग्राफी और अचीवमेंट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन was born on 7 November 1888 in तिरुचिरापल्ली, मद्रास। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, मद्रास में हुआ था। Second point, his father was R. Chandrasekhar Iyer and mother पार्वती अम्मा। इनके पिताजी का नाम आर चंद्रशेखर अय्यर था और माता का नाम पार्वती अम्मा था। थर्ड पॉइंट, रमन फाउंडेड आउट द साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ Indian musical instrument such as veena, maridang, tanpura and foreign instrument like violin and piano। उन्होंने रमन ने ध्वनि के गुणों को भारतीय म्यूजिक के जो उपकरण हैं जैसे कि वीणा है, मृदंग है, तानपुरा है, इसमें बताया। साथ में जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, जो विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे वायलिन और पियानो, इसमें इन्होंने साउंड प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया, उनको बताया। फोर्थ पॉइंट, ही वाज ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज इन 1934 रमन इफेक्ट। रमन को 1930 में साइंस का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज मिला। किस खोज के लिए? रमन इफेक्ट के लिए। उन्होंने एक इफेक्ट खोजा। ही डिस्कवर्ड इफेक्ट which is called Raman effect. Due to Raman effect, he was honored by Nobel Prize in 1930. रमन इफेक्ट के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। व्हाट इज रमन इफेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। रमन इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू रमन इफेक्ट के अनुसार इट इज द इलास्टिक स्केटिंग ऑफ फोटोन बाय मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, वो जब प्रकाश से टकराते हैं, प्रकाश की किरणों से टकराते हैं, which are excited to higher vibration on rotational energy levels। तो ऐसी स्थिति में उनमें उच्च ऊर्जा का जो घूर्णन ऊर्जा लेवल प्राप्त होते हैं, यानी उच्च ऊर्जा के वाइब्रेशनल यानी कंपन उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं रमन इफेक्ट। दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रमन इफेक्ट, इट इज द इलास्टिक स्केटिंग ऑफ फोटोन बाय मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का यानी पदार्थ के जो अणु है उनका जब प्रकाश के फोटोन से टकराहट होती है, यानी उन दोनों में जब टक्कर होती है, तो which are excited to higher vibrational और rotational energy level। तो टकराने के बाद वे उच्च ऊर्जा लेवल या उच्च घूर्णन ऊर्जा लेवल या उच्च कंपन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन इफेक्ट को हम इस रूप में डायग्राम से भी बता रहे हैं कि व्हेन लाइट पास इनटू ए लिक्विड, जब प्रकाश किसी लिक्विड से होकर यानी द्रव से होकर गुजरता है,
particles secreting with liquid particles, तो प्रकाश के जो कण हैं वो द्रव के कण से टकराते हैं, जिससे पथ ऑफ लाइट इज विजिबल, जो लाइट का जो पथ है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट का प्रभाव बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रमन इफेक्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रमन इफेक्ट, इट इज इलास्टिक स्प्रेडिंग ऑफ फोटोन बाय मॉलिक्यूल which are excited to higher vibrational and rotational energy levels. It is called Raman effect. इस रमन इफेक्ट के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। Then 6 point in 1954 he was awarded by भारत रत्न। 1954 में इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला। 7 point रमन explained region of blue color of sky and region of blue color of sea and also studied solid, liquid and gases. रमन ने अपने इफेक्ट रमन इफेक्ट के द्वारा आकाश का रंग नीला होने का कारण, किस कारण आकाश का रंग नीला होता है ये कारण बताया, और समुद्र के पानी के नीले होने का कारण बताया, और साथ में इन्होंने ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन किया। तो इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रमन इफेक्ट, ये रमन इफेक्ट का महत्व या सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रमन इफेक्ट? The significance of Raman effect, first is by Raman effect we know vision of blue color of sky, इससे रमन इफेक्ट के द्वारा हमको आकाश के नीले रंग होने का पता लगता है। सेकंड पॉइंट, we know vision of blue color of sea water, हमको समुद्र के पानी के नीले होने का पता लगता है। and also studied solid, liquid and gases, और इसके अलावा ठोस, द्रव और गैस के अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, यानी उनके पार्टिकल्स का डिटेल से अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। तो so we know that Raman is very great scientist, इससे हमें पता लगता है कि रमन है ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और ही डिड एक्सेलेंट वर्क इन साइंस, इन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क किया। इन 28 फरवरी because he get Nobel Prize on 28 February, so we celebrate साइंस डे ऑन 28 फरवरी, क्योंकि रमन को 28 फरवरी के दिन नोबेल पुरस्कार मिला था, इस कारण रमन वी सेलिब्रेट साइंस डे, इसलिए हम विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट साइंस डे ऑन 28 फरवरी। हम एवरी ईयर, हम हर साल साइंस डे को 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज रमन गेट नोबेल प्राइज ऑन द डेट 28 फरवरी, क्योंकि रमन को नोबेल पुरस्कार है वो 28 फरवरी के दिन प्राप्त हुआ था। तो अब फोर्थ साइंटिस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है होमी जहांगीर भाभा। It is very important scientist. First, he was born on 30 October 1909 in wealthy Parsi family. जो होमी जहांगीर भाभा है, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक समृद्ध पैसे वाले पारसी परिवार के अंदर हुआ था। हम देखते हैं कि भाभा
was not only a great scientist but also a skillful administrator and art lover. ये एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ में प्रकृति प्रेमी थे, यानी कला प्रेमी थे, और एक बहुत ही अच्छे प्रशासक थे. Baba was great artist and his picture are still kept safely in British Art Gallery. बाबा हैं वो बहुत ही एक अच्छे आर्टिस्ट थे और इनके बनाए हुए चित्र अभी भी ब्रिटिश आर्ट गैलरी के अंदर रखे जाते हैं. देन सेकंड पॉइंट, हिज फादर नेम इज जहांगीर हॉर्मुजी भाभा as well known lawyer and his mother was महरीन. उनके जो पिताजी थे उनका नाम जहांगीर हॉर्मसी भाभा था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी माता का नाम महरीन था. थर्ड पॉइंट, इन 1948 वेरी इंपॉर्टेंट है, 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन IAEC was established. 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEC. I means Indian, A means atomic, E means energy, C means commission. ये स्थापित हुआ था 1948 में and he became its president. और सबसे पहले IAEC के प्रेसिडेंट होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया. Then under his direction only Apsara, Cyrus and Zarlina reactors are established. Very mostly इनके निर्देशन में IAEC के प्रेसिडेंट थे होमी जहांगीर भाभा, और इनके निर्देशन में 3 परमाणु रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, फर्स्ट का नाम है अप्सरा, याद होना चाहिए अप्सरा, सेकंड इज साइरस, थर्ड इज जर्लिना. तीनों परमाणु रिएक्टर को भारत में स्थापित किया गया. एग्जाम में पूछा जाता है, गिव द नेम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर विच एस्टेब्लिश्ड बाय होमी जहांगीर भाभा. उन परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है जो होमी जहांगीर भाभा ने दिए थे. तो आंसर है अप्सरा, सेकंड है साइरस एंड थर्ड इज जर्लिना. पहला अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड साइरस और थर्ड है जर्लिना रिएक्टर, जो IAEC के प्रेसिडेंट होमी जहांगीर भाभा द्वारा इंडिया में स्थापित किए गए थे. देन फोर्थ पॉइंट, India's first atomic power station was constructed in Tarapur 1963. भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है वो तारापुर में 1963 में स्थापित किया गया. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. कौन सा फर्स्ट जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उसका नाम क्या है? तारापुर. कहां पर है ये? महाराष्ट्र में, स्टेट महाराष्ट्र. कब स्थापित किया गया था? 1963 में. देन India's first atomic power station was constructed in तारापुर. भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो तारापुर महाराष्ट्र में 1963 में स्थापित किया गया. फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन न्यूक्लियर साइंस, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती योगदान दिया था भारतीय परमाणु विज्ञान में, he is known as, इस कारण इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. भारतीय परमाणु जो नाभिकीय ऊर्जा प्रोग्राम का जनक, ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है. फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम या भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है. एग्जाम में पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. द आंसर इज होमी जहांगीर भाभा. होमी जहांगीर भाभा को ही
फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया था किसमें, एटॉमिक एनर्जी के लिए। इन्होंने एटॉमिक रिएक्टर स्थापित किया तारापुर में। इसके अलावा इन्होंने अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश किया था भारत में। देन 6 पॉइंट इज he died in air crash accident on 24 जनवरी 1966। इनका जो मृत्यु है वो वायु दुर्घटना में 24 जनवरी 1966 को हो गई थी। इन 1967 atomic energy established Trombay was named Bhabha Atomic Research Center in honor of Dr. Bhabha। 1967 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग ट्रोम्बे था, उसका नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च यानी सेंटर BARC रख दिया गया भाभा के सम्मान में।